तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचुरल ग्लोरी 2.0। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग क्या है, हत्याकांड इसमें कैसे हुआ था, कब हुआ था, ये सब इसकी मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में A to Z देखेंगे। एक एक बात को सही से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ सही से समझ आ पाए। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो। हम इसी तरह हर सब्जेक्ट की हर टॉपिक पे वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सालाना लगने वाले बैसाखी मेले के दिन हुआ था। देखो, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर में। ठीक है, भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर जो है एक शहर है। ठीक है, इस शहर के एक स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर के निकट में एक जलियांवाला बाग है। ठीक है, वहाँ पे ये हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 को सालाना लगने वाला बैसाखी मेला था। ठीक है, मतलब बैसाखी जो त्यौहार होता है भारत में मनाया जाता है, तो बैसाखी वाले दिन एक मेला लगता था अमृतसर में। ठीक है, वो उस दिन भी लगा था। उसी दिन जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये पंजाब के राज्य में है अमृतसर। ये यहाँ पे आप ये जो रेड डॉट दिख रहे हैं आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, भारत के पंजाब राज्य में अमृतसर है और अमृतसर के पास स्वर्ण मंदिर के पास में जलियांवाला बाग है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये डेट आपको याद रखनी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ठीक है, आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड को आज पूरे 103 साल हो चुके हैं। ठीक है, रोलेट एक्ट। अब देखो, पहले हम समझते हैं रोलेट एक्ट क्या होता है। देखो, रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार को अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का भी अधिकार समाप्त कर दिया गया था। देखो, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कानून जारी किया गया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट। इस रोलेट एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकते थे। ठीक है, और जिसे जेल में बंद करते थे या जिसे पकड़ते थे बंद करने के लिए, उस पर किसने मुकदमा दर्ज किया है उसका नाम भी जानने का अधिकार नहीं था इस एक्ट के तहत। ठीक है, रोलेट एक्ट के तहत। तो आई होप आपको ये रोलेट एक्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इस पर फुल वीडियो चाहिए पूरी टॉपिक की तो आप कमेंट कर देना, हम इस पे भी वीडियो बना देंगे। तो रोलेट एक्ट का आपको इतनी बात पता चल गई। तो देखो, रोलेट एक्ट के चलते देश के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, किसको? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, यानी एक बैठक हो रही थी। वो बैठक क्यों हो रही थी? रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। ठीक है, ये कानून ठीक नहीं है, इसके लिए एक बैठक हो रही थी। और उसी दिन बैसाखी का मेला भी लगा था। पंजाब सहित देश के अलग अलग कोनों से लोग आए हुए थे। ठीक है, लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से आए थे। ठीक है, और यहाँ पे एक तो मेला लगा हुआ था, बैसाखी का मेला जो हर साल लगता था, वो इस साल भी लगा था। बैसाखी का मेला लगा था। और दूसरा, रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा आयोजित की गई थी, उस सभा में भी लोग आए थे। ठीक है, सभा जलियांवाले बाग में थी, इसलिए लोग स्वर्ण मंदिर के दर्शन करके जलियांवाले बाग में एकत्रित हो रहे थे। कुछ ही समय में लगभग 5000 लोग इकट्ठे हो गए थे जलियांवाले बाग में। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें से कुछ लोग मेला देखने के लिए आए थे, तो कुछ मंदिर के दर्शन के लिए, और कुछ लोग रोलेट एक्ट की सभा के लिए आए थे। ठीक है, लगभग 5000 लोग आए थे।
इसमें जलियांवाला बाग में कुल लगभग 5000 लोग इकट्ठे हो चुके थे। उसमें से कुछ मेला देखने के लिए आए थे क्योंकि बैसाखी का मेला लगा था वहाँ पर जलियांवाला बाग में, और कुछ मंदिर के दर्शन के लिए आए थे, और कुछ रोलेट एक्ट की सभा के लिए आए थे, ठीक है, उसका विरोध करने के लिए। जलियांवाला बाग चारों तरफ से बंद था। शहर से दूर होने के कारण वहाँ उपस्थित लोगों को यह पता नहीं था कि इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लग चुका है। ठीक, अगर आपको मार्शल लॉ पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। मार्शल लॉ के बारे में आप फिलहाल इतना जान लो कि मार्शल लॉ जहाँ भी लगता है वहाँ पे सेना का अधिकार हो जाता है, सेना वहाँ की देखभाल करती है, ठीक है। जब तक मार्शल लॉ लगा रहता है वहाँ पे कोई भी जनता का कानून या अधिकार नहीं चलता है। तो जलियांवाला बाग चारों तरफ से बंद था और शहर से दूर होने के कारण लोगों को, जो वहाँ पे लोग उपस्थित थे जलियांवाला बाग में, उन्हें ये नहीं पता था कि इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लग चुका है, ठीक है। और जनरल डायर को जब ये बात पता चली कि यहाँ पे एक बैठक हो रही है जिसमें रोलेट एक्ट का विरोध के लिए ये बैठक हो रही है, तो जनरल डायर हथियारों से लदे सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचकर उसने सारे रास्ते बंद करवा दिए, ठीक है। जलियांवाला बाग में जब उसे ये पता चला जनरल डायर को कि यहाँ पे एक बैठक हो रही है, तो जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आया और जलियांवाला बाग के सारे रास्ते बंद करवा दिए। फिर उसने सैनिकों को भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया, ठीक है। इस भीड़ में सैकड़ों लोग मारे गए, ठीक है। ये आप फोटो देख सकते हो यहाँ पे। इस गोलीबारी में 400 लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए, जिनमें से 337 पुरुष थे, 41 नाबालिग लड़के थे, ठीक है, नाबालिग थे, और एक 6 सप्ताह का बच्चा था, और महिलाएं भी थीं, ठीक है। इतने सारे लोग इसमें मारे गए थे और घायल भी हुए थे, ठीक है। 400 लोग लगभग मारे गए थे और 2000 से अधिक घायल हुए थे। 400 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक घायल हो गए थे इस गोलीबारी में। इतनी खतरनाक यहाँ पे गोलीबारी हुई थी। जब तक इनकी सैनिकों की गोलियाँ ख़त्म नहीं हो गई, इन्होंने गोली चलाना बंद नहीं किया, ठीक है। बहुत से लोगों ने दीवार फांद के भी भागने की कोशिश की, परंतु वो भागने में नाकामयाब रहे। बहुत से लोग जलियांवाला बाग के कुएं में कूद गए। कुओं में से 120 लाशें निकाली गई थीं, ठीक है। कुएं में कूदने से उनकी मौत हो गई, तो 120 लाशें कुएं में से निकाली गई थीं। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे इस गोलीबारी में, ठीक है। 1997 में महारानी एलिजाबेथ ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी जो वहाँ पे मर गए थे, शहीद हुए थे जलियांवाला बाग में, ठीक है। माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी थी, ठीक है। जब ये घटना हुई उसके बाद में भारत के लोग एकदम अंग्रेज़ों के पीछे हाथ धो के पड़ गए, ठीक है। तो माना जाता है कि यह घटना भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी थी। कहा जाता है कि इस हत्याकांड के बाद, यानी ये जो मारे गए लोग इसमें गोलीबारी में जितने भी, इस हत्याकांड के बाद क्रांतिकारी उधम सिंह, ठीक है, क्रांतिकारी उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन जाकर गोली मार दी थी, ठीक है। जिसने ये सारा हत्याकांड करवाया था, जिसने सैनिकों को आदेश दिया था कि भीड़ पे गोली चलाने के लिए, ठीक है, उसको किसने मार दिया था? लंदन में जाके उधम सिंह ने, ठीक है, गोली मार दी थी। इसके लिए वो बंदूक के आकार में किताब काट कर ले गए थे। देखो क्या मतलब है इसका, एक किताब ले गए थे, ठीक है। उस किताब को बीच से उन्होंने किताब को खोला और बीच से इस तरह से काटा जिस तरह से बंदूक का आकार होता है, और उसमें बंदूक को रख लिया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए बंदूक के आकार का किताब काट कर ले गए थे, उसमें बंदूक रख ली थी उन्होंने, और वहाँ उन्होंने जनरल डायर को मार दिया लंदन में जाकर, ठीक है। फिर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई और इस तरह उन्होंने जलियांवाला बाग की बदला लिया, ठीक है, उधम सिंह ने, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम नई नॉलेजेबल वीडियो लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।